चलते हैं। सतसंग पर्वत पर महाराज पांडु कुंती जी और माद्री जी के साथ विराजमान हैं। बहुत से ब्रह्म ऋषियों का सेवन पांडु जी महाराज करते हैं। पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा और जाने अनजाने में एक भयंकर अपराध बन जाना। किंदम नाम के एक ऋषि जो बहुत संयम से चलने वाले थे, पर भगवत लीला विधान से उनको दिन में ऐसी काम की वृत्ति जागृत हुई कि वो संभाल नहीं पाए और अपनी पत्नी की प्रेरणा से मृग रूप धारण किया। क्योंकि दिन में काम भोग करना निषेध किया गया है शास्त्र में, उसे पापाचरण माना गया है। तो ऐसी गलती ना हो जाए इसलिए उन्होंने मृग रूप धारण किया कि पशु के ऊपर कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं। इतने महान तपस्वी कि वो अपने स्वरूप को छिपाकर मृग रूप धारण कर लिया, पर उस काम पर विजय प्राप्त नहीं की। परिणाम यह हुआ कि मृग और मृगी के रूप में तो महाराज पांडु ने देखा इतना तेजस्वी मृग तो हमने देखा ही नहीं, इसकी मृगशाला तो बहुत सुंदर बनेगी। 5 बाणों से बीन दिया। तब किंदम ऋषि ने कहा कि तुमने भारी अपराध कर दिया। मैं शाप देता हूं, जब तुम अपनी स्त्री में कामासक्त होगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से मानो दग्ध हो गए महाराज पांडु। कुंती जी से कहा कि अभी कुछ समय पहले ब्रह्म ऋषियों ने कहा तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हारे पुत्र होगा। तो मैं तो असमर्थ हूं शाप के कारण, फिर पुत्र कैसे हो सकता है। हमें लगता है जब हमारे भाग्य में पुत्र है तो उसका विधान शास्त्र में एक निकलता है, किसी ब्रह्म ऋषि से संयोग कराकर पुत्र प्राप्त किया जाए। क्या कुंती देवी से कहा तुम्हें यह स्वीकार है? तो उनका भगवान किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं है, हमने एक ऐसा दुर्वासा जी से मंत्र प्राप्त किया है कि जिस देवता को चाहे आकर्षित करके बुला सकते हैं। कल आपने चर्चा सुनी, महाराज पांडु की प्रेरणा से साक्षात धर्म, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर प्रकट हुए। फिर महाराज पांडु की प्रेरणा से वायु देवता का वाहन, जिससे महाबलशाली भीम प्रकट हुए। फिर देवराज इंद्र का वाहन, जिससे अर्जुन जी प्रकट हुए। फिर कुंती से कहा तो कुंती ने कहा बस महाराज, शास्त्र विधान इतना ही है, आगे एक शब्द भी आप नहीं बोलना। माद्री जी ने प्रार्थना किया पांडु से कि आप जानते हैं मैं किसी भी स्थिति में कुंती जी से कम नहीं हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला, मैं सह गई। अब तो असह नहीं हो रहा है कि उनके पुत्र भी हो गए और मेरे पुत्र नहीं। मैं प्रार्थना कर नहीं सकती, आप प्रेरणा कीजिए कुंती जी को कि एक पुत्र के लिए मुझे भी सौभाग्य प्रदान करें। महाराज पांडु ने कुंती जी से ऐसा निवेदन किया। कुंती जी ने कहा किसी भी एक देवता का आप स्मरण करो, मंत्र विधि का प्रयोग मैं कर रही हूं। तो बड़ी सावधानी और प्रवीणता से विचार किया कि इनके 3 पुत्र हैं तो 2 तो होने ही चाहिए, और 2 के लिए अवसर है नहीं, इसलिए उन्होंने एक देवता का स्मरण किया जो 2 रूप में रहते हैं, अश्वनी कुमार। दोनों अश्वनी कुमार प्रकट हुए और उनसे नकुल सहदेव का प्रादुर्भाव हुआ। यही महाभागवत 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्संग निवासी ब्रह्म ऋषियों ने उन सब का संस्कार किया और बहुत ही आशीर्वाद दिए। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मंझले का नाम भीमसेन और उनसे छोटे का नाम अर्जुन। माद्री के पुत्रों में जो सबसे पहले प्रकट हुए उनका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया गया। पांडवगण ये 5
प्रतिवर्ष एक एक करके प्रकट हुए थे। ये सब दिव्य तेजधारी देव स्वरूप, धैर्यवान, वीर्यवान, महाबली, महान बुद्धिमान, पराक्रमी, इन तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। बार बार सत्संग निवासी मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि ये सब आप ऋषियों की कृपा से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुंती जी समान वात्सल्य वाली थी। समान वात्सल्य, माद्री जी के पुत्रों में और अपने पुत्रों में किंचित भेद ना रखना और समान दुलार करना। माद्री जी के हृदय में थोड़ा सा जो होता है वो एक थोड़ा सा था कि मैं किसी बात में कमी मेरे में नहीं है, फिर भी विशेष सम्मान कुंती का और अपने पुत्रों के प्रति ज्यादा लगाव वो होता है। लेकिन कुंती जी महाभागवत हैं, कभी उनके मन में ऐसा भाव नहीं। सत्संग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को, जो पांडव कहलाए, मंत्रों द्वारा सुरक्षित कर दिया कि बालक हैं, कोई भी यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सिंह आदि इनको कहीं भी कोई क्षति न पहुंचा दे। ये महान तपस्वी जन जिसकी रक्षा करते उसका कौन बाल बांका कर सकता। अभी नवजात शिशु हैं, कहीं कोई जानवर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई राक्षसी माया आक्रमण न कर दे, इसलिए मंत्रों से सुरक्षित कर दिया। द्वारिका में वसुदेव जी की ये बहन है कुंती जी, वहां बैठकर विचार हुआ जब गुप्तचरों ने बताया कि किंदम ऋषि का शाप महाराज पांडु को प्राप्त हो गया है और वो सत्संग पर्वत पर एक वानप्रस्थी की तरह, तपस्वी की तरह रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, शाक मूल फल पाते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, सदैव तपस्या परायण हैं। जब इस प्रकार वहां वार्ता हो ही रही थी कि दूसरे गुप्तचर ने बताया कि 5 महान बली पुत्र उनके प्रकट हुए। आश्चर्य हो गया कि जब शाप है तो पुत्र कैसे? तो गुप्तचरों ने पूरा विवरण रखा कि दिव्य देवताओं के द्वारा ब्रह्म ऋषियों के बीच में इन 5 पुत्रों का धर्म शास्त्र के अनुसार प्रादुर्भाव हुआ है। महायशस्वी वसुदेव जी ने कहा कि हम विचार ही कर रहे थे कि जो ऐसे धर्मात्मा है, तपस्वी हैं, वो ऐसे दुख संकट में कैसे फंस सकते हैं कि उनके कोई संतान ही न हो, सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए कोई राजकुमार ही न हो। अच्छा हुआ पांडु जी का प्रिय हुआ, ऋषियों की कृपा हुई, बहुत से विद्वान ब्राह्मणों को वसुदेव जी ने सत्संग पर्वत पर भेजा, वस्त्र, आभूषण, बहुत सी भोजन सामग्री, और कहा कि आप जाकर के उनके संस्कार कीजिए उनके कुल के अनुरूप। ब्राह्मणों ने जाकर के वहां जब महाराज पांडु के सामने बात रखी तो कुंती और माद्री बहुत प्रसन्न हुए और मन से ही वसुदेव जी को प्रणाम किया। गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार ये सब ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा कराया। उनमें श्रेष्ठ पुरोहित श्री कश्यप जी थे। यशस्वी पांडव चूड़ाकरण, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार, उपाकर्म, वेदाध्ययन, इन सब में उन ब्राह्मणों ने इनको पारंगत किया। जैसे जल में कमल बढ़ता है वैसे ही ऋषियों के बीच में ये 5 बालक बड़े होने लगे। महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु अपने पुत्रों को देख देखकर बहुत आनंदित होते, क्योंकि अत्यंत तेजस्वी, सद्गुण से संपन्न और महाबलशाली। अर्जुन जी के 14वें वर्ष का उत्सव हो रहा था, धीरे धीरे बालक के बड़े हुए। उधर उत्सव में बहुत से ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण पधारे थे, तो उनकी सेवा में कुंती जी
रत थी, क्योंकि पूर्वाभ्यास संत सेवा का है, और असावधान हो गई। महाराज पांडु कुंती की दृष्टि से सुरक्षित रहते थे। वो सदैव माद्री पर दृष्टि रखती और कहती थी कभी महाराज के समीप मत जाना, क्योंकि शाप है, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे महाराज पांडु को खो दें। तो सदैव पांडु पर दृष्टि और माद्री पर रखती थी। महान संत हैं कुंती जी, भगवान के भक्तों में अग्रणी हैं, बड़ी धैर्यवान है। चूक हो गई। वो ब्राह्मणों की सेवा में इधर महाराज पांडु वन में भ्रमण करने के लिए निकले तो स्वाभाविक माद्री जी भी पीछे चल गई। यद्यपि नहीं जाना चाहिए था, पर प्रारब्ध बलवान होता है। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। पीछे मुड़ के देखा माद्री आ रहे। आज का देखना कुछ अलग हो गया। देखते ही ऐसा लगा मानो ऐसी सुंदरी को तो हमने कभी देखा ही नहीं। बलपूर्वक दौड़े और माद्री जी को पकड़, माद्री जी चिल्लाने लगी, महाराज पांडु सावधान, आप शापित हैं, कोई ऐसी चेष्टा मत कर देना जिससे हम आपको खो दें। पर इतने वृत्ति प्रारब्ध से प्रेरित हो गई कि वो कहने पर भी बार बार वो सावधान नहीं हुए और बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। महाराज पांडु अभी धर्मयुक्त क्रिया ही कर रहे हैं, क्योंकि माद्री जी उनकी पत्नी है। जेव ही गले से लगाया तेव ही हृदय गति रुक गई और मृत्यु को प्राप्त हो। साफ था, जेव ही तुम अपनी पत्नी को काम भाव से आलिंगन करो उसी समय मृत्यु हो जाएगी। माद्री ने देखा कि अब मेरे आलिंगन में तो पांडु महाराज का केवल शव है, प्राण निकल गए। बहुत जोर से विलाप करके रोने लगी। ये स्वर कुंती के कानों में पड़ा। दौड़ करके वह आई और देखा महाराज पांडु मृतक अवस्था में। शोकातुर माद्री ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, पर महाराज मेरी एक नहीं माने और मुझे हृदय से लगा लिया। कुंती जी ने बालकों को वहीं रोक दिया, नजदीक नहीं आना, और कहा तुमसे हमने कहा था कि कभी महाराज के समीप, इतने समीप मत रहना कि तुम्हें छू सके। आपने हमारी बात नहीं मानी। माद्री जी ने कहा मैंने प्रयास किया, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था कि मैं उनके पीछे चल रही, ये शाप से प्रेरित होकर। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटना चाहिए। किसी संत का, किसी वैष्णव का अपराध भले वो शाप न दे, उमा क्षमा शाप होते भारी। ये तुम्हारा वो गंभीरता से चुप शांत है तो आप शांत मत समझो। राम रोष पावक सो जरे, जो अपराध भक्त कर करे। ये ऐसे महान तपस्वी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, लेकिन ऋषि का अपराध बन गया तो देखो कैसे मृत्यु हो गई। जीवन भर श्रीधाम वृंदावन में वास करो और वैष्णव अपराध करो तो लिख लो शब्द मंगल नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव धाम है। और वैष्णव अपराध न बने, कुछ न बने तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम है, धाम के प्रताप से हो जाएगी। ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार लीला में लिखा है, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ये वज्रलीक हो जाता है, मतलब मिटाए नहीं मिटता। इस अपराध से केवल बच जाओ तो धाम बड़ा कृपालु है, अपने प्रभाव से तुम्हारे समस्त कर्म संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देगा। वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिनु को मात गोद भर ले। खिलवाड़ न समझा जाए। जो तपस्या परायण संयमी भजन करने वाले जन हैं, देखो आपकी दृष्टि का चश्मा गलत है। श्रीधाम में जितने रह रहे हैं सब लाडली के द्वारा बुलाए गए हैं, तो जिसे महारानी जी ने पास कर दिया उस पर तुम्हारी दृष्टि कैसे बदल सकती है?
तुम गुण दोष देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इनको लाडली जो कितना प्यार किए हैं, संपूर्ण सृष्टि से हटाकर अपने महल में रख रहे। तो कृपा लाडली जो की जब है, तो हमारा अधिकार कैसे बनता है किसी वृंदावनवासी वैष्णव या ब्रजवासी पर दोष दर्शन का? नहीं नहीं, हम दोष के आगार हैं, हम कैसे दूसरों का दोष देख सकते हैं? इस भाव से रहे। तृणते नीच अपन पो कहे, वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान। तृणते नीचो आपको जाने सोई जान, तभी लाभ प्राप्त हो पाता है। कुंती जी ने कहा, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम दोनों को महाराज की प्राण रक्षा करने का व्रत था। माद्री जी ने कहा, मैंने महाराज की रक्षा ही की है, पर उनके बल के सामने मेरा बल थोड़ी काम करेगा। उन्होंने बलपूर्वक मुझे हृदय से लगाया, आलिंगन किया। मैंने महाराज को रोकने की चेष्टा की, लेकिन दुर्भाग्य सफलता को प्राप्त हुआ। मेरा दुर्भाग्य सफल हो गया। पांडु महाराज मृत अवस्था को प्राप्त, ये हमारा दुर्भाग्य सफल होना था। माद्री का वचन सुनकर के कुंती बहुत शोक से युक्त हो गई। महाराज पांडु का मुख शांत, एकदम मृत अवस्था में सैया पर पड़े हुए पांडु के समीप समस्त सत्संग निवासी जितने ब्रह्म ऋषि थे सब आ गए। बहुत से चारण जी भी आए। शोक मग्न होकर के कुंती जी ने सबसे कहा कि अब जो क्रियाएं होती हैं हमें तो पता नहीं, आप सब ब्रह्म ऋषि कैसे महाराज की अंतिम क्रिया हो वो करना चाहिए। कुंती जी ने कहा, मैं इनकी ज्येष्ठ रानी हूं, इसलिए इस क्रिया पर ज्येष्ठ अधिकार मेरा है। मैं अपने स्वामी के साथ उनकी चिता में जल करके उनका साथ दूंगी। सब ब्रह्म ऋषि इस बात का अनुमोदन करें। माद्री बोली, कदापि नहीं, सब जगह आप आगे हो, लेकिन यहां मैं आगे रहूंगी, क्योंकि महाराज मेरे पर आसक्त होकर शरीर छोड़ा, तो मैं महाराज के लिए अपना शरीर उनकी चिता में भस्म करूंगी। और एक हृदय की बात कहती हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत आदर है, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके पुत्रों को अपने पुत्रों जैसा पालन कर सकूं। और आप में स्वभावता यह है कि आप अपने पुत्रों में मेरे पुत्रों में भेद ना अभी रखती हो ना कभी रखेंगी। कई बातों में मैं आपको आदर करती हूं, इसलिए मेरा बर्ताव आपके पुत्रों के साथ सही नहीं रहेगा। मेरा हृदय जानता है, ईर्ष्या से युक्त है, इसलिए आप हमारे पुत्रों का पालन करें। और महाराज मेरे पर आकर्षित हुए, इसलिए मैं साथ में चिता में जलूंगी। कुंती बोली, हे महात्माओं, हे ऋषियों, पांडु महाराज का जैसे परम मंगल हो वैसी अंत्येष्टि क्रिया करो। मैं पांडु महाराज के पुत्रों का जब तक शरीर में श्वास रहेगी पांचों का धैर्यपूर्वक पालन करूंगी, हर विपत्ति सहूंगी, इनको दुख से बचाऊंगी। ऋषियों ने सुंदर सुंदर चंदन आदि की लकड़ी एकत्रित करके नरश्रेष्ठ पांडु के शव को चिता पर विराजमान किया। माद्री जी गोद में अपने पति के शव को लेकर चिता पे बैठ गई। कितनी सामर्थ्य है इन महान सतियों में। चिता में आग लगाई गई और पति के शव के साथ जीवित शरीर को भस्म कर दिया माद्री जी ने। भाइयों से युधिष्ठिर जो पांडवजन है उनको नए वस्त्र धारण करा करके अंत्येष्टि क्रिया करवाई गई। महाराज पांडु की जलांजलि याद देना। राजा पांडु के इस अंतिम संस्कार में जितने महर्षि सम्मिलित हुए थे, सबने कहा
इन बालकों का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। महात्मा राजा पांडु अपना राज्य छोड़कर हम ऋषियों के बीच में निवास कर रहे थे। जब इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो धृतराष्ट्र का राज्य तिलक हो गया हस्तिनापुर में। इस समय धृतराष्ट्र राजा है और उनके जो 100 पुत्र हैं बड़े ही अशुभ विचार वाले हैं, अधर्माचरण वाले हैं। महाराज पांडु के पुत्रों को वहां पहुंचाया जाए, नहीं तो यहां पर्वत पर रहते हुए ये ऋषियों की ही परंपरा में सम्मिलित रहेंगे। इनके लिए राज सिंहासन पर बैठना अनिवार्य है, क्योंकि ये सब धर्मात्मा और ऋषियों के द्वारा सेवित हैं। इस प्रकार सलाह करके देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने हस्तिनापुर जाने का विचार किया। माद्री और पांडु की अस्थियों को ले लिया, 5 पांडवों को और कुंती जी को, अपने दिव्य तपोबल से हस्तिनापुर के बाहर तत्काल पहुंचा दिया और समस्त ब्रह्म ऋषि साथ में। सूचना पहुंचाई धृतराष्ट्र को कि हम सत्संग पर्वत पर रहते हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं और आपके भाई पांडु के 5 पुत्रों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इनको अपने पुत्रों जैसा ही दुलार करना। जी ही ये सुना तो भीष्म जी, धृतराष्ट्र जी, ये बड़े बड़े कुल के जो माननीय जन हैं, वो सब आए। मुनियों ने द्वारपालों द्वारा सूचना पहुंचाई तो संपूर्ण नगर के नर नारी महाराज पांडु के पुत्र पधारे हैं, सब दर्शन करने के लिए आए। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते सहस्त्रों पूर्वासी, बड़े बड़े तपस्वी मुनि, बड़े बड़े राजमंत्री, ये सब उपस्थित हुए। शांतन नंदन भीष्म, सोमदत्त, वाल्मीकि, महाराज धृतराष्ट्र, संजय, विदुर जी, सत्यवती और काशीराज की दोनों कन्याएं, गांधारी, ये सब दर्शन करने के लिए नगर से बाहर आए। दुर्योधन आदि जो कौरव, ये 100 आभूषणों से विभूषित होकर के ये आए। सब ने पहले महर्षियों को प्रणाम किया जो सत्संग ऋषि निवासी हैं। पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण करके स्वस्ति वाचन करके सब ऋषियों को अर्घ दिया। जनपद के सब स्त्री पुरुषों ने धरती पर माथा टेक कर सत्संग निवासी ऋषियों का अभिवादन किया, प्रणाम किया। समस्त जन समुदाय शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े। फिर भीष्म जी ने महर्षियों का सम्मान करके आपके आगमन से हमारा हस्तिनापुर परम भाग्यशाली हुआ। सब मृगचर्म धारण किए हुए ऋषि जन हैं। हे कुरुनंदन भीष्म, ये पुत्र पांडवों के हैं। मैं साक्षी हूं, समस्त ऋषि इस बात के साक्षी हैं। विषय भोगों का परित्याग करके ये बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऋषियों के समान तेजस्वी, महान धर्मात्मा और अद्वितीय बल वाले पुत्र हैं। हम सब सत्संग निवासी जितने भी ऋषि हैं, इनको पुत्र की तरह मानते हैं। महाराज पांडु ने हम सबको अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया है। ये धर्मराज के द्वारा प्रकट हुआ बड़ा युधिष्ठिर है। वायु के समान पवन पुत्र ये भीम महाबली है। इंद्र के समान ये धनंजय अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी। और रूप में और बल में नकुल सहदेव बहुत ही सुंदर अश्विनी कुमारों से प्रकट हुए। इनका नाम जो नकुल सहदेव है। अनंत तेज संपन्न ये पांडु कुमार हम आपको समर्पित करते हैं।
किसी भी तरह से इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भीष्म जी, आप जानते हैं समस्त धर्मों को, और आप ये भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा और कौरवों के मन में, जो 100 भाई हैं। आपको बताना नहीं है, आप पांडवों की रक्षा करना। और ये माद्री और महाराज पांडु की अस्थियां हैं। आप अपने कुल परंपरा अनुसार उनका अंत्येष्टि जो होता है वो कीजिए। देखते ही देखते समस्त ऋषि अंतर्धान हो गए, क्योंकि सब दिव्य तेज संपन्न थे। सब हस्तिनापुरवासी उस दिशा को नमस्कार किया जिधर से ऋषि जन अंतर्ध्यान हुए। फिर महाराज पांडु और माद्री की अस्थियों को लेकर के भीष्म जी, विदुर जी गंगा जी के तट पर अस्थियों को रखकर बहुत विषाद किया कि ऐसे धर्मात्मा राजा को हमने खो दिया है। फिर उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया कराई। भीष्म जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, पांडव और कुरुकुल की स्त्रियों सहित जलांजलि अर्पित की गई। तदनंतर कुंती जी, धृतराष्ट्र जी, बंधुओं सहित भीष्म जी पांडु के उन 5 पुत्रों को महल में ले गए और उनके हाथों से ढेर सारे रत्न ब्राह्मणों को दान कराए। मरण शौच जब निवृत्त हुआ तो पांडवों को शुद्धि स्नान कराया गया। श्राद्ध की समाप्ति होने पर भगवान व्यास जी पधारे और सत्यवती जी से कहा, मां, अब तुम्हारे यहां रुकने का समय संपन्न हुआ। मैं देख रहा हूं आगे भयंकर विपत्ति आने वाली है, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। ऐसा भयंकर समय आएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। छल कपट का बोलबाला होगा, इसलिए विपत्ति पर विपत्ति आएगी। जहां छल कपट होता है वहां विपत्तियों का तारतम्य लग जाता है। ये दुर्योधन महान अन्यायी है। अब तुम यहां से चलो, हस्तिनापुर में तुम्हें नहीं रहना। सत्यवती जी भगवान व्यासदेव जी की मां है, और मैं जो तुम्हें उपदेश करूं उसके अनुसार जीवन समाप्त करो। भगवान व्यासदेव जी ने योग वृत्ति का उपदेश किया, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगा देना। मैं नहीं चाहता कि जिस कुल को तुमने सजाया है तुम्हारे सामने विनाश हो और तुम उसे देखकर दुखी हो। और ये अंबिके, तुम्हारा पौत्र महान अन्यायी होगा, इसलिए तुम भी नहीं देख पाओगी। हमारी मां सत्यवती के साथ चलो, पुत्र शोक से तुम्हें पीड़ित नहीं होना है, चलो। बड़ा भगवान का कृपा प्रसाद होता है कि जिस घर में एक कोई महाभागवत हो वो सब बना देता है। फिर तो भगवान व्यासदेव जी हैं। अंबिका जी और सत्यवती को साथ लेकर के एकांत जंगल में भगवान व्यासदेव जी ने तपस्या की पद्धति और चित्त वृत्ति कैसे परमात्मा में लगाई जाती है ये उपदेश किया। कुछ समय में ही योगाग्नि से उन दोनों का शरीर भस्म हुआ और वो भगवत धाम को प्राप्त हुई। अब इधर पांडवों को वेदोक्त समावर्तन संस्कार कराया गया। अपने पिता के महल में रहकर ये प्रतिदिन पुष्ट और बड़े हो रहे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र जहां पांडव खेलते वहां आ जाते 100 हैं और बड़े बलवान हैं। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से इन सब में 10,000 हाथियों का बल है। भीम में स्वाभाविक जन्म लेते ही बल था। बाल क्रीड़ा जब वो कौरवजन पांडवों के साथ करते तो जैसे किसी दूर वस्तु छूने की बात है तो सबको रौंदते हुए भीम बढ़ते और उस वस्तु को छूते। ये देखकर दुर्योधन
दुशासन आदि जल जाते कि सबसे बड़ा बलवान पांडवों में भीम है। एक दिन ये वृक्ष में चढ़ने और उतरने वाला खेल खेल रहे थे। छूना है वो वृक्ष में इस डाल से इस डाल, तो बड़े विशाल वृक्ष होते, जैसे बट वृक्ष बहुत बड़े, 100 ऊपर चढ़ गए। पांडवों को छूने का क्रम, तो भीम ने नीचे से एक लात मारी, वृक्ष पे 100 फल की तरह नीचे आ गए। उनको महान विक्रम बलशाली वायुपुत्र, जैसे हनुमान जी महाराज वैसे वायुपुत्र ये भीम है। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, एक झटका लात का मारा कि 100 नीचे गिरा, जैसे फल गिरते, किसी का मस्तक, किसी का कंधा, किसी के ये सब घाव हुए। सब जाके वहां धृतराष्ट्र से कहते कि आज भीम ने ऐसे सबको पीटा, सबके धृतराष्ट्र जल जाते, क्या उपाय किया जाए? इसके आगे तो मेरी चलने वाली नहीं बालकों की, फिर ये चक्रवर्ती सम्राट पद पर दुर्योधन कैसे बैठ सकता है? जैसे किसी दिन जल क्रीड़ा कर रहे हैं पांडव कौरव, तो भीम डुबकी लगाते, किसी पैर पकड़ा, काफी देर नीचे रोक लेते, उसके प्राण निकलने को होते छोड़ देते, तब वो सांस ले पाता, तब वो बोलते भैया ये मार डालेगा भीम। ऐसा जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो ये उधर कबड्डी बोलने जाते, और 10 इधर पकड़े, दुर्योधन आदि को 10 इधर पकड़े, 100 हैं भाई, और ऐसे खोपड़ी लड़ाते उनकी और चले जाते, कोई पकड़ ही ना पाता। कौरवों ने देखा कि इससे ना कुश्ती में कोई जीत सकता है, ना खिलवाड़ में जीत सकता है, तो फिर युद्ध में कैसे कोई जीत पाएगा? इसकी बराबरी नहीं कर, हम 100 मिलकर इसकी बराबरी नहीं कर सकते भीमसेन की। बहुत ही अपने को बुद्धिमान चतुर मानने वाले दुर्योधन ने अपने निजी मंत्रियों को बुलाया और कहा मैं इसकी मृत्यु चाहता हूं, भीम की। उनका महाराज खुल के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सम्राट पद पर धृतराष्ट्र विराजमान है, भीष्म जी, विदुर जी ये दुलार करते पांडवों को, कुछ भी किया तो हमें प्राणदंड मिलेगा, खुल के तो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं भीम की मृत्यु का विधान रख सकूं। फिर उन्होंने एक सोचा कि चलो मंत्रियों को छोड़ो, अपने भाइयों से विचार किया कि भीम को कैसे मारा जाए, क्या इसे कैद करके फिर दंड दिया जाए, क्योंकि वो तो राजपद पर धृतराष्ट्र विराजमान है। नहीं, पराक्रमी भीष्म जी हैं, कैद कर नहीं सकते, ये भी सलाह गई। तो खाने में बहुत ये खाता है, तो इसको खीर में कालकूट विष मिलाकर खिला दिया जाए। हाँ, ये सलाह अच्छी रहेगी। रसोइये को अपने पक्ष में कर लिया और गंगा जी के किनारे बहुत से सुंदर कपड़ों के भवन बनवाए, जैसे तंबू कनाते लगती हैं। और फिर पांडवों से बड़ी नम्रता से दुर्योधन ने प्रार्थना की, आज हम सब कुमार वहीं चल के खेलते हैं, वहीं भोजन पाते हैं, और आज रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। सरल हृदय महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकृति दे दी। प्रमाण कोटि तीर्थ गंगा जी के किनारे दुर्योधन ने सारा आयोजन करवाया। रसोइये को अपने पक्ष में करके, जो बहुत कुशल था, खाने पीने की बहुत सी सामग्री, भक्ष भोज्य पेय चोष्य लेह, ये सब पदार्थ तैयार करवाए। जब सारी तैयारी हो गई तो खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सैकड़ों आदमी मर जाएं ऐसा भयंकर कालकूट विष एक कड़ाह भर खीर बनवाई और उसमें डलवा दिया। हाथ जोड़ करके प्यार से पांडवों को बुलाया, आओ हम सब भोजन पाते हैं। पापी दुर्योधन पाप वासना रखकर इन चारों को तो वश में कर लेंगे, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर जी बहुत सीधे, और अर्जुन जी अभी बालक ही थे। उनका लक्ष्य केवल भीम ही था, ये मारा गया मतलब सब अपने अधीन हैं। तो जहां उनके भाई पा रहे थे, उनको 4 को बैठ के पवाया और भीम से कहा कि भैया तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था है। दिखाया कड़ाह के कड़ाह खीर। अभी नवकिशोर अवस्था ही है, मतलब कितना भी पा जाएं, इतना पा जाएंगे ऐसा नहीं, कितना भी पा जाएं। वृक नाम की अग्नि साक्षात उनके उदर में, इसे वृकोदर कहा गया है।
भस्म हो जाता, जो भी पालो। अब ऐसे सुंदर खीर ही खीर परोसी, कड़ाह सामने रख दिया गया, पूरी खीर कालकूट विष से परी हुई, भयंकर, मतलब शास्त्रों आदमी मर जाए। पूरी खीर समाप्त की, फिर कहा चलो जल क्रीड़ा की जाए। गए तो गंगा किनारे तक, पर इतना नशा चढ़ा जहर का, तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी से कि मेरा विश्राम करने का मन होता है। हाँ ठीक है, आप विश्राम। खूब जल क्रीड़ा पांडवों को रोने की। दुर्योधन ने आदमी लगा रखे थे, बोले विष का प्रभाव अंग अंग पे चढ़ गया है और वो निश्चेष्ट हो चुका है। तो दुर्योधन खेल में अपने को निकाल कर, कोई जान नहीं पाया, गया मोटी मोटी लताएं उनसे बांध दिया भीम को, और लपेट कर लताओं में, जैसे बेल होती ना, बेल की रस्सी जैसे, खूब लपेट करके और एकांत स्थान में ऊपर से जाकर गंगा जी में छोड़ दिया कि अब मर ही जाएगा। भीमसेन गंगा जी में धंसते चले जा रहे हैं और वो नागलोक में पहुंच गए। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। जे ही नागलोक में कुमार भीम का शरीर गया तो सैकड़ों सांप दब गए, सब काटने लगे। भयंकर विष वाले सर्पों ने भीमसेन को डसा, इससे मंगल हो गया। जो स्थावर विष, जो कालकूट, वो जंगम विष जब सर्पों ने काटा तो नष्ट हो गया। विष को नष्ट कर, एकदम स्वस्थ हो गए, चेतना जागृत हो गई। चौड़ी छाती, विशाल का शरीर, लोहे के समान कठोर त्वचा, भेद नहीं सकते। उन सर्पों के दांत टूट गए पर भीम की त्वचा में खरोच नहीं आया, विष चला गया था अंदर, जिसने ये काम किया कि उनके उस खवाए हुए विष के प्रभाव को नष्ट कर दिया। भीम जगे, ऐसे किया तो जो सर्प बंधन डाले हुए थे सबकी नसें टूट गई, छोड़कर भागे और जाकर के वासुकी नाग से भयभीत होकर कहा ऐसा प्राणी तो हमने आज तक नहीं देखा। हमारे दांत टूट गए, उसकी त्वचा नहीं कटी, हमारी हड्डियां टूट गई, उसका शरीर में बंधन नहीं हम बांध सकते। वासुकी के समीप गए, वासुकी ने कहा ऐसा कौन हो सकता है, इतना बलवान। वासुकी नाग उस भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम के समीप गए, देखा विशाल का शरीर। नागराज अर्यक भी उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा बस बस शांत रहना, ये और कोई नहीं, प्रथा के पिता शूरसेन हैं और वो हमारे बहुत मित्र हैं और दौहित्र भी हैं। तो हमारे ही परिकर का हुआ। हृदय से लगाया भीम को और कहा कि तुम्हारे साथ छल कपट किया गया है। वासुकी ने कहा यदि तुम इसका सम्मान करते हो अर्यक, तो मैं भी सम्मान करूंगा। इसको क्या दे दूं, कोई नागमणि, कोई रत्न, आप बोलिए क्या इससे दे दूं। तो उनका महाराज मणियों की तो कमी है नहीं महल में, कुछ ऐसा दीजिए जिससे आपका प्रताप बढ़े, कि वासुकी नाग ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि एक कुंड में ये जो अमृत भरा हुआ है, हजारों हाथियों का बल है इसमें, अगर ये पी के पचा ले, 10,000 हाथी का बल इसके अंदर और आ जाएगा। वैसे ही जन्म से 10,000 हाथियों का बल है। तो भीम से अर्यक जी ने कहा तुम कितने कुंड पी सकते हो, बोले जितने पिला दो। अब भीम का तो छूट है, जितना तुम पी लो। कुंड, लीटर 2 लीटर, बाल्टी 2 बाल्टी ले, कुंड। वासुकी और अर्यक की सम्मति से ऐसा हुआ, भीम ने अंजुलि बांध करके पीना प्रारंभ किया पूर्व मुख होकर के, तो एक सांस में 8 कुंडों का रस पी गए। अर्यक ने कहा बस करो, इतना पच जाए पहले। 3 दिन 3 रात सोने के बाद फिर उठे। तब उन्होंने कहा कि महाबाहु भीम, तुम इतने बलवान हो चुके, पहले ही इतने बलवान थे, अब इतने बलवान हो चुके हो कि विश्व में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता,
किसी की गदा में ऐसी दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर प्रहार करने पर वो अंग भंग कर सके। तुम विश्व में सबसे बड़े महाबली हो चुके हो। बहुत सम्मान हुआ नागलोक में। अब इधर युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ घर गए तो कुंती जी ने कहा कि भीम कहाँ है, क्योंकि उनको लगा रहता था कि ये दुर्योधन आदि दुष्ट विचार के हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि भीम सोने के लिए निकला, वो घर चला आया है, इसलिए हमने खोज नहीं की। कहा नहीं, यहां तो नहीं आया है। क्या हुआ होगा भीम का, व्याकुलता कुंती के बहुत बड़ी। फिर वहां आकर के देखा जहां शिविर तंबू लगे थे वहां तो भीम थे नहीं, यहीं सोया हुआ था भीम। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने कुछ कर दिया हो। धर्मराज जी बहुत विवश हो गए। कुंती जी ने कहा तुम किसी से कुछ मत कहो, समय बहुत विपरीत, तुम स्वयं ढूंढो, खोज करो कहां भीम है। अगर इन लोगों से पूछोगे तो कोई ना कोई घटना तुम लोगों के साथ न कर दे। ये दुर्योधन की आंखों में हमारे पांचों पुत्र खटक रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डर रही हूं। कुंती जी ने, अब पूरा साम्राज्य उनके हाथ में है, हमें लगता है भीमसेन को मार दिया गया, मेरा हृदय कहता है। कुंती जी ने ऐसा विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कहा आप कोई उपाय कर सकते हो। विदुर जी ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर दुर्योधन दुष्टात्मा है, वो प्रहार भी कर सकता है, वो मरवा भी सकता है, पर मुझे याद है सतसंग के जो ऋषि जन आए थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। तो मुझे ऋषियों के वचनों पर विश्वास है कि तुम्हारे पुत्रों को कोई मार नहीं सकता, इस बात से तुम निश्चिंत रहो। हां, दुर्योधन मार सकने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकते, क्योंकि ऋषियों ने कहा था दीर्घजीवी हो। तब कुंती जी का हृदय शीतल हुआ कि चलो। विद्वान विदुर जी उनको ढांढस बनाकर चारों पुत्रों के साथ खोज करने लगे। महाबलवान भीमसेन नागलोक में बड़ा सम्मान पाए। तो अर्यक जी जो नागों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर दोबारा विष दिया जाए भीम को। तो एक ऐसी खीर बनाई जिनमें ऐसी नागलोक की औषधियां डाली कि कोई भी किसी भी तरह का विष भीमसेन को खिलाया जाए असर ही नहीं करेगा। उस खीर को भी भीमसेन पचा गए, उसमें दिव्य औषधियां पड़ी हुई थी। फिर शुभाशीर्वाद दिया वासुकी नाग ने और दिव्य नागमणियों के आभूषण दिए, और एक नाग से कहा इनको यहां से सीधे ले जाओ और जहां डाले गए थे वहीं पहुंचा दो। तो वहीं गंगा जी के किनारे उस नाग ने भीम को पहुंचा दिया। अब क्या कहना, महातेजस्वी महाबलशाली नागमणियों से विभूषित भीम से और मत वाले गजराज की तरह प्रसन्न तेज विराज रहा है मुख पर। जो ही सूचना मिली कि भीमसेन आ रहे, कौरवों के होश उड़ गए कि मरा नहीं, इतना कालकूट विष पिला दिया। नजदीक गए, युधिष्ठिर आदि ने दौड़ करके हृदय से लगाया। माता कुंती जी ने, और अहोभाग्य क्या हो गया था, तुम्हारे साथ क्या किया गया। भीमसेन ने बताया जहर खिला दिया गया था, हमें नागलोक पहुंचा दिया गया, वहां ऐसा ऐसा हुआ। नागलोक में जो स्वागत हुआ, जो उनको बल मिला, वो सब बताया। कुंती जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया कि ये सब हमारे भगवान की कृपा से हुआ है। युधिष्ठिर जी ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जी को संबोधन किया, खतरे पे हैं हम लोग, क्योंकि केवल भीष्म जी और विदुर जी ही सहयोगी हैं। पूरा साम्राज्य धृतराष्ट्र के हाथ में है, दुर्योधन कुबुद्धि वाला है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को समझाया। दुर्योधन ने गुस्सा में भर करके भीमसेन के सारथी को गला घोंट करके मार डाला।
भीम को बहुत गुस्सा आई तो विदुर जी ने आके समझा, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करना, शांत रहो, हम दूसरा सारथी तैयार करके आपके योग्य देते हैं। बिल्कुल नहीं, शांत रहो। भीमसेन के रसोइये को अपने पक्ष में करके फिर हलाहल विष मिलाया उनके भोजन में, परंतु किंचन मात्र विष का कोई प्रभाव भीम के ऊपर नहीं पड़ा। बड़ा तेज था उस विष में, पर भयंकर बल वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि, इसलिए विष भी जाके पच गया। अब दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, उन्होंने अपने मामा को बुलाया, शकुनी को। ये तो बढ़ता चला जा रहा है, विष देने पर भी नहीं मर रहा, और इसने अगर प्रहार किया तो मैं मारा जाऊंगा। पांडवों की जान का प्रतिपल खतरा शकुनी रचता दुर्योधन के साथ। इधर विदुर जी अपनी राय से पांडवों की प्रतिपल रक्षा। कपट में सबसे बड़ा हुआ शकुनी और धर्म में सबसे बड़े हुए विदुर जी। पांडवों की रक्षा धर्म कर रहा है और दुर्योधन का सहयोग कपट कर रहा है। धृतराष्ट्र जी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसे ही द्वेष बढ़ता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, घर में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। बालकों को शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए पहले से ही हस्तिनापुर में विराजमान जो कृपाचार्य थे, उनको गुरु रूप में वरण करके कौरव और पांडवों को शिक्षा दिलाई गई। ये कृपाचार्य जी पहले से ही हस्तिनापुर में विराजमान है। महाराज शांतनु लेके लाए थे। एक बार महाराज शांतनु गंगा किनारे विचरण कर रहे थे तो दो बच्चों की रोने की आवाज आई। वहां देखा तो सरकंडे के वन में दो नवजात शिशु थे, एक काला मृगचर्म और धनुष और तूड़ीर रखा हुआ था। महाराज शांतनु बड़े विवेकवान थे। काला मृगचर्म से देखा कि ब्राह्मण है और धनुष तूड़ीर से कि ये धनुर्वेद का भारी विद्वान है, जिसकी ये संतान है। इसलिए वो आदर के साथ कृपा करके लाए। तो जो उसमें कन्या थी उसे कृपी और जो पुत्र था उन्हें कृपा, इसलिए उन्हें कृपाचार्य से कहा गया। इनका प्रादुर्भाव महर्षि गौतम के शरद्वान नाम के प्रसिद्ध पुत्र से हुआ। ये शरद्वान बहुत ही धनुर्वेद में आगे बढ़े हुए महात्मा थे और महान तपस्वी, वेदाध्ययन परायण थे और ब्रह्मचर्य व्रत में रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि धनुर्वेद के विशेष ज्ञाता और ब्रह्मचर्य से युक्त तपस्वी हैं, कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। इसलिए उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक देव कन्या को भेजा, जिसका नाम जानपदी था। इतनी सर्वांग सुंदर थी, शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए तो वो आश्रम में जाकर के नाना प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं करके शरद्वान ऋषि को लुभाने लगी। उस जानपदी नाम की देव कन्या को देखते ही इनके हृदय में व्यथा उत्पन्न हुई। जो व्यथा होती है उसे मनमत कहते हैं। मनमत, मन को मत करके व्याकुल कर देना। बहुत संभालने की चेष्टा की। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, अपने भजन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, तो माताओं बहनों की तरफ देखने का काम भाव से, जो तुम्हारा भाव से छोड़ दो। उनके मुख की तरफ देखना, उनके अंगों की तरफ देखोगे यदि काम भाव से, तो तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा, तुम भ्रष्ट हो जाओगे।
होश नहीं रहा। एक बार दृष्टि चली जाए तो उसे दोष नहीं कहते। अचानक दृष्टि चली गई, अब दोबारा जो देखोगे अब वो दोषपूर्ण मानी जाएगी। शास्त्रीय सिद्धांत में अगर चूक ना हो तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। इतने बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी, जितेंद्रीय हैं, धनुर्विद्या के ज्ञाता है और भेजा ही विघ्न के लिए गया है, तो देख करके वो देखते ही रहे। बस ये बात है, देख कर फिर नहीं देखना। एक बार दृष्टि अचानक कहीं भी चली जाए उसे क्षमा किया जाता है। कहीं भी किसी भी दृश्य पर अचानक, वैसे साधक तो नासाग्र दृष्टि रखता है, पर अगर कहीं चूक हो जाए, एक बार दोबारा उसे गंभीरता पूर्वक देखोगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। इतना मन में विकार उत्पन्न हुआ कि वर्षों का ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। आश्रम में वो जहां सरकंडे का वन था, वहां सरकंडे पर गिरने के कारण उसके दो भाग हुए। इतने तेजस्वी महापुरुष थे कि बिना किसी गर्भ के वो वीर गिरते ही एक कन्या और एक पुत्र के रूप में परिणित हो गया, जिसे कृपा करके लाने के कारण कृपी और कृपाचार्य रखा गया। वो महाराज शांतनु के समय से हस्तिनापुर में ही विराजमान है। जब ये थोड़ा बड़े हुए तो कृपाचार्य और कृपी को ध्यान के द्वारा शरद्वान ऋषि ने देखा कि मेरे जो वीरपात हुए थे उससे जो कन्या पुत्र, उसका क्या। वहां देखा, गुप्त रूप से जाकर गोत्र, कुल और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान कृपाचार्य को दिया। इसीलिए विचार करके हस्तिनापुर के अधिकारियों ने कृपाचार्य को गुरु पद पर विराजमान किया। और जो कृपी थी वो द्रोणाचार्य का वर्ण किया, जिससे अश्वस्थामा प्रकट हुए। कृपाचार्य जब गुरु पद पर विराजमान हुए तो बहुत से दूर दूर देश के राजकुमार आकर अस्त्र विद्या सीखने लगे। कृपाचार्य ने जितनी उनको अस्त्र विद्या थी सब पांडवों कौरवों को सिखाई, पर भीष्म जी को संतुष्टता नहीं हुई। भीष्म जी को अस्त्र विद्या भगवान परशुराम जी से मिली हुई, जो 21 बार त्रिभुवन पर विजय प्राप्त की। अब इनको ऐसे आचार्य से शिक्षा देनी चाहिए जो भगवान परशुराम की अस्त्र विद्या का ज्ञाता हो। यह हमारे महाबली राजकुमारों में इतनी अस्त्र विद्या होनी चाहिए कि एक बार कोई देवता भी खड़ा हो जाए तो उसे परास्त कर दे। मनुष्यों की क्या बात, भीष्म जी ने ऐसा विचार किया। गंगानंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य जी की अस्त्र विद्या की महिमा को सुन रखा था कि द्रोणाचार्य जैसा गुरु अस्त्र विद्या सिखाने में प्रवीण भूमंडल में अब दूसरा नहीं, क्योंकि ये भी भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं द्रोणाचार्य जी, और भीष्म जी भगवान परशुराम से ही अस्त्र विद्या प्राप्त की है। ये द्रोणाचार्य जी का प्रादुर्भाव बड़े विचित्र ढंग से हुआ। भगवान के स्वरूप ही हैं भरद्वाज जी ऋषि, बड़े महामहिम हैं। ये सदैव भजन में और कठोर व्रतों का पालन करने में तपस्या परायण थे। एक यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए विशेष महर्षियों के साथ ये गंगा जी में पूजन के लिए कलश में जल भरना और स्नान करके यज्ञ का संकल्प लेना, इसके लिए गए थे। वहां पहुंचे तो देखा घृताची नाम की अप्सरा वो स्नान करके वस्त्र बदल रही थी। बहुत से ऋषियों के साथ थे। देखो, एक तो इसमें भगवान का विधान काम करता, और दूसरी बात, जहां शास्त्र के विपरीत थोड़ी भी बात हो जाएगी माया आक्रमण कर देगी। एक कदम भी शास्त्र विपरीत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन महापुरुषों के पास इसलिए कि इनके पास ताप, भजन, संयम, जितेंद्रियता। अब वो देवराज इंद्र को डर लगता है कि अगर कोई यज्ञ पूर्ण हुई, अगर कोई तपस्या पूर्ण हुई तो मेरे पद पे आके बैठ जाएगा। वो सदैव डरते रहते हैं।
अपनी कुर्सी न चली जाए इस बात के लिए डरते। देवराज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है। त्रिभुवनपति देवराज पद है, जो उसके अधिकार के अनुसार आ जाएगा वो पदाधिकारी बन जाएगा। पहले से ही भेजी गई थी घृताची नाम की अप्सरा। सब ऋषियों ने तो जो साथ थे भरद्वाज जी के साथ दृष्टि नीचे कर ली, पर विधान था इसलिए भरद्वाज जी की दृष्टि ऐसा स्वरूप देखा वस्त्र बदलते हुए, अपने मन को समझा नहीं पाए, पर एक कदम आगे नहीं बढ़े। अप्सरा आसक्त करके अंतर ध्यान हो गई। एक नाड़ी है अंदर जिसका नाम मनुवाह नाड़ी है। अगर वो काम से व्याकुल हो गई, कामाग्नि से संतप्त हो गई, अब वीर टिक नहीं सकता। कुछ करो या ना करो, वो नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ। गंगा के किनारे ही इनका वीर स्खलित हुआ। तो ये ब्रह्म ऋषि जो कलश ले गए थे जल रखने के लिए, उसी कलश में उस वीर को रखा, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष का वीर है। यज्ञ कलश में रख दिया। उसी वीर से बालक कलश से प्रकट हुआ जिसका नाम द्रोण, आगे चल के यही द्रोणाचार्य नाम से विख्यात हुए। भरद्वाज जी ने इनको संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय कराया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज जी इनको अस्त्र विद्याएं भी सिखाई। फिर अग्निवेश नाम के एक बहुत आग्नेय अस्त्र के ज्ञाता थे। तो अग्निवेश मुनि साक्षात अग्निस्वरूप थे। द्रोणाचार्य जी ने उनसे आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसी समय प्रशत नाम से एक प्रसिद्ध भूपाल थे जो द्रुपद नाम के पुत्र को प्रकट किया। महाराज द्रुपद राजकुमार गुरुकुलों में रखे जाते थे पहले। इधर द्रोणाचार्य जी ये अग्नि स्वरूप जो आग्नेय ऋषि हैं उनके आश्रम में, उधर द्रुपद आए हुए थे। तो खेलना कूदना बात करना दोनों की मित्रता हो गई, द्रुपद की और द्रोणाचार्य की। द्रुपद ने कहा आगे चलकर मैं राजा बनूंगा। द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं तो ऋषि पुत्र हूं, कंदमूल फल से आहार करना और एकांत जंगल में रहकर तपस्या करना भले गृहस्थ धर्म से युक्त हो, पर हम ऋषियों की तो यही परंपरा है। तो उनका मैं शपथ पूर्वक तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूं। द्रुपद ने कहा कभी कोई आवश्यकता हो तो मेरे राजा बन जाने पर आप भूलना नहीं, मैं आपका मित्र हूं, आप जरूर पधारना। द्रोणाचार्य जी ने कहा जैसा समय होगा देखेंगे, पर हम आपकी मित्रता स्वीकार करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा कहा। अब कुछ समय बाद सूचना आई कि महाराज प्रशत की मृत्यु हो गई, तो उत्तर पांचाल देश के राजा पद पर द्रुपद का अभिषेक हुआ। इधर भरद्वाज जी भी परम पद को प्राप्त हुए। तो द्रोणाचार्य जी उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। तपस्या के द्वारा अपनी पाप राशि को भस्म करके वेदों का जो चरम लक्ष्य है उस पर दृष्टि रखी, आत्मबोध। एक समय स्वयं पितर आकर द्रोणाचार्य जी से बोले कि तुम्हें पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जिससे हम पितरों का उद्धार होगा। द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर जाकर के कृपि की याचना की और उसी कृपि से विवाह किया। कुछ समय बाद कृपि के अश्वस्थामा नामक पुत्र द्रोणाचार्य से प्रकट हुआ। ये जब प्रकट हुए थे तो जैसे दुर्योधन प्रकट हुए थे तो गधे का जैसा रोए थे, और ये जब प्रकट हुए थे तो घोड़े का जैसा रोए थे। उच्च स्वर से अश्व जैसी आवाज, घोड़े जैसी आवाज, इसलिए इनका नाम हुआ अश्वत्थामा। अश्व माने घोड़ा, घोड़े जैसी आवाज गूंजाना, तो अश्वत्थामा नाम हुआ। भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य जी ने सारे संस्कार जो ऋषियों के होते अश्वस्थामा के किए।
एक समय द्रोणाचार्य जी को सूचना मिली कि भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान देना चाहते हैं। तो इनको लगा अवसर है, फूस की झोपड़ी है, कंदमूल फल का आहार है, अगर भगवान परशुराम जी देना, वो विश्व को बार बार जीत करके ब्राह्मणों को दान देते थे। 21 बार क्षत्रिय राजाओं पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त की। परशुराम जी संपूर्ण धनुर्विद्या के आदि ज्ञाता, मतलब इनसे बढ़कर कोई ज्ञान रखने वाला नहीं। महेंद्र पर्वत पर बहुत से ब्रह्मचारियों के साथ द्रोणाचार्य जी गए, शत्रुनाशक भगवान भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया और बताया, आंगिरस कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं, भरद्वाज जी का पुत्र हूं, द्रोणाचार्य मुझे कहते हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैंने सुना है आप दान करना चाहते हो, इसलिए मैं आपसे दान लेने आया हूं। भगवान परशुराम जी ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, पर मेरे पास ना तो पृथ्वी बची है, ना धन, न रत्न, ये सब ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अब मेरा शरीर बचा, धनुर्विद्या बची, कहो तो तुम्हारे सामने प्राण त्याग दें या धनुर्विद्या, धन तो है नहीं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि फिर आप मुझे अपनी संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान परशुराम जी ने सब दिव्यास्त्रों का, नारायणास्त्र, ब्रह्मणास्त्र, पशुपतास्त्र, सब अस्त्रों का ज्ञान द्रोणाचार्य जी को प्रदान किया। फिर भगवान परशुराम जी का पूजन करके वो वापस लौट रहे थे, तो विचार किया कि खाने को तो है नहीं, जिसके लिए आए थे वो मिला नहीं, चलो धनुर्विद्या तो मिल गई। हमारे एक मित्र हैं महाराज द्रुपद, समस्त ऋषियों से कहा उनके पास चलते। उन्होंने कहा था शपथ खा के कि जब मैं राजा बनूंगा तुम्हारी जो भी आवश्यकता होगी मैं पूर्ण करूंगा। द्वारपाल से कहा, कह दो जाकर के कि तुम्हारे मित्र द्रोण तुमसे मिलने आए हैं द्रुपद से। द्वारपाल ने कहा, कोई मित्र द्रोण नाम का है, वो आपसे मिलना चाहता है, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत से भिक्षुक सन्यासी उनके साथ हैं। ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता था। इतना कहते कहते पहुंच गए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी ने कहा, मित्र पहचाना? मैं द्रोण आपका मित्र। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि। बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं और राज सिंहासन पर द्रुपद बैठे हुए हैं और जमीन में वल्कल की लंगोटी लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं धारण की हुई ऋषियों के बीच में द्रोणाचार्य जी मलिन वेश, भवें चढ़ाकर क्रोध दृष्टि करके कहा, तू मेरा मित्र हो सकता है? कब तेरे को मित्र बनाया? पूरी सभा में हंसी। ये देखो मेरा मित्र आया है। अंतर है। यही द्वारिकाधीश और सुदामा भाग पड़े भगवान और जाकर के कैसे, ये अंतर है। राजमद स्वीकार की हुई द्रुपद ने हंसी उड़ा दी द्रोणा। ए देखो ये हमारे दोस्त आए, मित्र आए, सब ठहाका मारकर। द्रोणाचार्य जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, राजमद हो सकता है, राजमद। को नर अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाय मन। उन्होंने कहा, द्रुपद मैं तुम्हारा मित्र हूं, सखा हूं, तुमने कसम खाई थी गुरु आश्रम में, याद है? सम्मान से बोलो, केवल द्रुपद नहीं, महाराज द्रुपद बोलो। ऐसे कैसे? तुम्हें ज्ञान नहीं शास्त्रों का? मूढ़, तुम हम जैसे राजाओं के मित्र बनने योग्य हो? भिक्षुक कहीं का मेरे से मित्रता करना की बात करता है। मित्रता राजा राजाओं से की होती है। तुम जैसा भिखारी मुझ जैसे राजा का मित्र नहीं हो सकता। हां, एक बार का भोजन चाहते हो तो दे दो इन ब्रह्म ऋषियों को भोजन। द्रोणाचार्य जी अंदर से तो जल गए, बाहर से मुस्कुराए कि अगर तेरा राज मद चूर चूर न कर दूं तो मेरा भी नाम द्रोणाचार्य नहीं। वहां से वापस आ गए।
हस्तिनापुर की तरफ है। और कृपाचार्य से कहा कुछ दिन के लिए मुझे रख लो। कृपाचार्य जी ने द्रोणाचार्य जी को अपने यहां रख लिया। एक दिन पांडव और कौरव गुल्ली डंडा खेल रहे थे, तो उनकी गुल्ली कुएं में चली गई। द्रोणाचार्य जी बाहर बैठे भगवत चिंतन कर रहे थे। अब वो कुएं में चली गई तो कैसे निकालें, तो बार बार झांक रहे थे ऐसे से। द्रोणाचार्य जी आए और कहा, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, धिक्कार तुम्हारे क्षत्रियत्व को, ये क्या प्रयास है तुम्हारा। अंगूठी उतारी, कुएं में फेंकी और कहा, देखो क्षत्रिय का बल होता है अस्त्र विद्या। एक सीख ली और मंत्र संधान किया, मारा, गुल्ली अंगूठी सब सीधे ऊपर आ गई। सब राजकुमार चरणों में, ऐसी धनुर्विद्या का तो हमें ज्ञान नहीं है, जाओ प्रार्थना करो भीष्म से और मुझे गुरु पद पर अभिषिक्त करो, मैं वो धनुर्विद्या सिखाऊंगा जो आज तक तुम्हें ज्ञान नहीं। भीष्म जी से जाके कहा कि तो उनका द्रोणाचार्य के सिवा और कौन हुई ना, क्योंकि कृपी का विवाह हुआ ही था भीष्म जी की अनुमति। उनका इतने बड़े धनुर्धर तो द्रोणाचार्य जी है। आए तो देखा द्रोणाचार्य जी वहां विराजमान हैं। द्रोण को देखकर प्रणाम किया भीष्म जी ने और कहा, एक कुमार आपका गुरु रूप से वर्ण करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको पता होना चाहिए मेरी भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। देखो पहले क्या था, तपस्या धन होता था, जितेंद्रियता धन होता था, मेरे यहां भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। मैं कृपाचार्य जी के यहां इसीलिए रह रहा था कि मैं किसी भी तरह आपको अपनी बात बता सकूं। क्या आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होने पर भी हम जैसे ऋषियों को भूखों मरना पड़ेगा? भीष्म जी ने कहा, यह राज्य आपका, आज से हस्तिनापुर पर कोई भी शासन करे पर वो आपकी अनुमति से होगा। ये मैं आपको स्वीकार, आचार्य पद पर आपको स्वीकार करता हूं। द्रोण ने जो जो बात कही थी वो सब स्वीकार कर ली गई। मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होता, द्रोणाचार्य जी ने कहा। समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान मैं जो अधिकारी राजकुमार है उसको दूंगा। मैं विनीत हृदय से वर्षों तक गुरु सेवा करके अद्भुत गुणों को प्राप्त हुआ हूं। धन प्राप्त होना और भागवतिक सद्गुण प्राप्त होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। सब जगह से पूर्ण है, खाने की व्यवस्था, तपस्या के धनी है। किसी की बढ़ोतरी धन देखकर नहीं माना जाता कि उसके पास बहुत धन है, बहुत जन है तो बड़ा पुण्यवान है, बड़ा तपस्वी है, वो बड़ा महात्मा है। ये भागवतिक सद्गुण होते हैं, ये आंतरिक होते हैं। बाह्य ये सब प्राकृतिक देखकर किसी को बड़ा छोटा नहीं माना जा सकता। पूर्व पुण्य के प्रताप से ऐश्वर्य आ सकता है, समुदाय जुड़ सकता है, लेकिन जितेंद्रियता, भगवत चिंतन, कष्टों को सहकर भगवत मार्ग में चलना, ये तो कोई चला हुआ ही उसे पहचान सकता है। नहीं, बाहरी लोग तो बाहरी बातें देख करके मानते हैं। भीष्म जी से कहा कि एक कांटा हमारे हृदय में चुभ रहा है। द्रुपद ने मेरा भरी सभा में उपहास और अपमान किया है। अगर मैं कभी द्रुपद के पद कोई आज्ञा करूं तो आप राजकुमारों को कभी भी निषेध मत करना, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को इस योग्य तैयार करूंगा कि द्रुपद ने जो कहा है कि राजाओं का मित्र सिर्फ राजा हो सकता है, इसका उत्तर मैं एक बार दूंगा, क्योंकि बात मेरे हृदय में है। भीष्म जी ने कहा, आपका विरोध करने की सामर्थ्य किसमें है? द्रोणाचार्य जी ने कहा, जानते हो मैं किस दुख से दुखी हूं। एक बार अश्वत्थामा कुछ बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी ऋषि पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया। वो घर में आके दूध के लिए बहुत व्याकुल हुआ तो जंगली चावल का धोवन उसे पिलाया गया। उसने कहा, नहीं, मुझे दूध ही चाहिए। तो मैं उसी से प्रेरित होकर भगवान परशुराम के पास गया था कि कम से कम एक गाय तो दे देंगे, उनके पास कुछ नहीं बचा। मुझे अस्त्र विद्या दी,
फिर प्रेरित होकर इसी बात से मैं द्रुपद के पास गया था, लेकिन उसने अपमान किया। अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर मैं दुखी हूं। मैंने तो कंदमूल फल से अपना जीवन काटा है। भीष्म जी ने कहा अश्वत्थामा को भी सम्मान के साथ हस्तिनापुर में बुलाया जाए। कृपी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा उनके लिए एक महल दिया, सारी सुविधाएं दी। मनुष्यों में महातेजस्वी द्रोणाचार्य जी ने भीष्म जी के द्वारा दिया हुआ महल स्वीकार करके वहां रहने लगे। भीष्म जी ने पांचों पांडव और ये 100 जो कौरव हैं, इनके गुरु पद पर द्रोणाचार्य जी का वर्ण किया। अकेले बैठे हुए थे द्रोणाचार्य जी एक दिन, तो शिष्यों से बात कही, राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। मैं तुम्हें अस्त्र विद्या सिखाऊंगा, क्या तुम मेरा वो कार्य कर सकते हो? सबने हाथ जोड़कर कहा हां गुरुदेव, आदेश कीजिए। अगर गुरु की आज्ञा का शिष्य पालन न करे तो शिष्य ही कैसा। उनका द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाना। बाण मार दे बाहर से तो घाव भर सकता है, लेकिन अपमान का जो शब्द है वो हृदय में कांटे की तरह चुभता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जब ये बात कही तो सब चुप हो गए। द्रुपद कोई साधारण है, महाबलशाली राजा है। अर्जुन अकेले खड़े हुए, उनका किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। गुरुदेव, जिस समय आपका आदेश होगा उस समय द्रुपद को बंदी बना के आपके चरणों में अकेले डालूंगा। आचार्य ने अर्जुन को बुलाया, हृदय से लगाया और मस्तक सूंघा। वीरवर, आज से ही मैं तुम्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान देता हूं। प्रत्यंचा बाद में चढ़ा के सिखाएंगे, पहले आशीर्वाद। ये समर्पण होता है। बैठे तो सब हैं, समर्पण। गुरुजनों के हृदय की वस्तु का अधिकारी वही होता है जो समर्पित चित्त हो। समर्पित चित्त अपना महत्व नहीं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। अब जो ही कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने देवता, दैत्य, गंधर्व, सब जितने अस्त्र हैं सब का ज्ञान पांडवों को और कौरवों को कराया, पर ग्रहण करने की शक्ति सबसे ज्यादा अर्जुन में आई, समर्पण की भावना में। ऐसे सत्संग हो रहा है, उपदेश हो रहा है, यहां से निकल जाएगा सर से। यदि आपका मन अहंकार रहित होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित है तो वचन जाप के आपको घसीटेंगे प्रभु की तरफ। अहंकार गलित होता चला जाएगा और आत्मस्वरूप प्रकाशित होता चला जाएगा। आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। एक ही शब्द निकलेगा और सैकड़ों के भाव में वो अलग अलग प्रभाव डालेगा। जो जिस योग्य है वैसा ही प्रभाव उसमें पड़ेगा। शब्द वही है। जैसे स्वाति की बूंद केले पे गिरती है तो कपूर हो जाती है, शीप पे गिरती है तो मोती हो जाती है, आग में गिरती है तो धुआं बन जाती है तो वही। एक जगह परम शीतल कपूर, एक जगह मोती, धूल में गिरी तो मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही गुरुजनों के वचन तो निकले, चातक के मुंह में स्वाति का बूंद जीवन बन जाता है। जो चातक की तरह हैं उनका हृदय अध्यात्म रस से भर जाता है। जो मनमानी आचरण करने वाले और जो दोष दृष्टि रखने वाले वो सत्संग सुनेंगे, पर सत्संग में दोष क्या है? अरे वो चीज ढूंढेंगे जिससे वो निंदा कर सके। वस्तु तो वही है, अधिकार के अनुसार अपना प्रभाव दिखाती है। समय हो गया शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।